So today we are going to start with text files. ठीक है? So हम क्या शुरू करेंगे? Text files. So before we start with text files, can anyone tell me why do we need file handling? जरूरत क्यों है फाइल हैंडलिंग की हमें? फाइल हैंडलिंग की क्या नीड है? Why do you need file handling? So डेटा फाइल हैंडलिंग जो आपका कंसेप्ट है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? फॉर सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डेटा. सो नॉर्मली जो आपके प्रोग्राम्स बनते हैं, चाहे आप डेटा लिस्ट में स्टोर कर रहे हो, डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हो, टपल में स्टोर कर रहे हो, वो सब टेम्परेरी है, वो सब रैम में स्टोर होता है. द मोमेंट द प्रोग्राम इज खत्म, मतलब द प्रोग्राम इज ओवर, द डेटा इज गॉन. ठीक है, तो वो डेटा उसी टाइम रिमूव हो जाता है जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है. लेकिन अगर आप उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हो, आप उसे स्टोर करके रखना चाहते हो, सो हम उसे फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं. और आप दो तरह की फाइल्स के ऊपर काम करोगे. एक होती है टेक्स्ट फाइल्स, एक है बाइनरी फाइल्स. फिर टेक्स्ट फाइल्स में भी आपके पास दो तरह की फाइल्स हैं. एक है रेगुलर टेक्स्ट फाइल और दूसरी है आपके पास CSV फाइल्स. कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ CSV? CSV की फुल फॉर्म? तो आज हम जिस पे काम करने वाले हैं वो रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स हैं. सो वी गोइंग टू वर्क ऑन रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स की. नॉर्मल जो टेक्स्ट फाइल्स हैं, जो नोटपैड में खोल के देखी जा सकती हैं, जो नोटपैड में बनाई जा सकती हैं, उस पे हम काम कैसे करेंगे? सो हम रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स पे काम करने वाले हैं. CSV हम लेटर करेंगे. सो ये तीन तरह की फाइल्स आपको टोटली पढ़नी है कि कैसे आप एक टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट कर सकते हो, कैसे वहां से रीड करके प्रोसेस कर सकते हो. सिमिलर वे, हाउ कैन यू राइट द डेटा इन बाइनरी फाइल्स, रीड इट, प्रोसेस इट, एंड हाउ कैन यू डू इट इन CSV फाइल्स. तो एक एक दिन, जैसे आज हम टेक्स्ट फाइल्स कर रहे हैं, कल करेंगे बाइनरी, फिर करेंगे CSV फाइल्स. ठीक है? सो लेट्स डू हाउ कैन वी write into the file and then how can we read from the file. So फाइल में आपको राइट करने के लिए फाइल को ओपन करना पड़ता है. तो चाहे हम फाइल में राइट करा रहे हो या रीड करा रहे हो, वी हैव टू ओपन द फाइल फर्स्ट. उसके लिए क्या करते हैं? हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं फाइल ऑब्जेक्ट का, फिर हम लिखते हैं इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखते हैं? ओपन. ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, और उसके बाद आप यहां पर क्या दोगे? फाइल का नाम, कॉमा, मोड. मैं ना आपको सारे टॉपिक्स की वर्कशीट्स दूंगी पीयूष. ठीक है? वर्कशीट्स मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल PYQs एंड ऑल. सो वो आप सॉल्व करके मुझे सबमिट कर सकते हो. बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे क्विज की फॉर्म में. ठीक है, लेट्स डू दिस फर्स्ट. सो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, फाइल नेम, कॉमा, मोड. अब ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, एंड ये फाइल का नाम दो तरीके से दिया जा सकता है. इट कुड बी एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ. और ये जो मोड है, ये तीन होते हैं, RWA. ठीक है? रीड, राइट, अपेंड. यस बेटा, आज शाम से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर टॉपिक वाइज में देते रहूंगी. ठीक है? कहाँ से डाउनलोड करोगे? जो जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है, ठीक है, उनको अपने कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी. और अदरवाइज एक फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है आपके अंदर. सो फ्री स्टडी मटेरियल में क्लास 12 CS करके फोल्डर है, और उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते. ठीक है? सो अभी सब इधर फोकस करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं. सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी ओपन द फाइल. ठीक है? सो फाइल को ओपन करने के लिए फाइल का नाम या पूरा पाथ देना होता है, एंड मोड देना होता है. R+W+A+ भी होता है, प्लस लगा देते हैं उसमें बस हम साथ में. ठीक है? उसका मीनिंग क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं. सो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है? जैसे मैंने लिखा F इज इक्वल टू ओपन story.txt. इसका क्या मतलब है कि आप एक फाइल ओपन कर रहे हो जिसका नाम है story.txt, एंड मैं फाइल को राइट मोड में ओपन कर रही हूँ. मतलब मैं फाइल में लिखना चाहती हूँ, टू क्रिएट अ फाइल.
अब ये जो है ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ का मतलब है कि जिस फोल्डर में मेरा प्रोग्राम होगा उसी फोल्डर के अंदर वो इस फाइल को भी बना देगा। जैसे कि मैं अपना पाइथन का प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रही हूँ तो ये फाइल भी डॉक्यूमेंट्स में बन जाएगी। अगर मैं कहीं और सेव कर रही हूँ, जहां पे भी मैं सेव कर रही हूँ, सो इट विल बी द सेम फोल्डर। सो रिलेटिव का मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम वो आपके फाइल की लोकेशन डिसाइड करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम, लोकेशन ऑफ योर फाइल इज डिसाइडेड। ठीक है, वो रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ में आप स्पेसिफिकली बताओगे कि डी ड्राइव में CS फोल्डर है, उसके अंदर story डॉट txt मुझे बनानी है। सो इफ आई गिव लाइक दिस, ये है एब्सोल्यूट पाथ, जिसमें हम रूट डायरेक्टरी से पूरा पाथ शुरू करते हैं। अगर बीच में से पाथ शुरू कर रहे हो या बिना पाथ के लिख रहे हो तो वो रिलेटिव है, और अगर आप रूट डायरेक्टरी से शुरू करते हो तो वो एब्सोल्यूट पाथ है। ये मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताओ इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट पाथ है, कौन सा रिलेटिव पाथ है। सो यू शुड नो कि जब हम सिर्फ फाइल का नाम देते हैं या एक फोल्डर और फाइल का नाम देते हैं वो रिलेटिव होता है। बट अगर आपका पाथ कहाँ से शुरू हो रहा है, रूट ड्राइव से, सो इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वेयरएवर, देन इट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट पाथ। तो अगर रूट फोल्डर से शुरू करते हैं तो एब्सोल्यूट पाथ होता है, बीच में कहीं से भी है तो रिलेटिव होगा। ठीक है, देन वी हैव RWA। नाम से ही पता चल रहा है, R इज रीड, W राइट, A अपेंड। राइट का मतलब है यू वांट टू क्रिएट अ फाइल। अब राइट तो ये करता ही है, लेकिन इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये जब भी क्रिएट करेगा, मतलब जब भी आप राइट मोड में खोलोगे तो पहले से फाइल में जो भी है वो इरेज हो जाए। सो इन केस देयर इज एनीथिंग इन द फाइल, अगर फाइल में कुछ भी पहले से कंटेन्ड है, दैट विल बी इरेज्ड। आपके पास हमेशा एक न्यू ब्लैंक फाइल बनेगी, पुराना डेटा आपके पास कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, सो W मोड का मतलब है वी वांट टू राइट इनटू द फाइल and the content of the file is erased, we always write fresh data into the file। हमेशा आपका fresh data write होगा, पिछला डेटा उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, पर आप चाहते हो कि पिछला डेटा भी रहे और आप नया डेटा भी राइट कर सको, उसके लिए होता है पेंड मोड। तो मोड्स में देखो, W मोड है, W मोड stands for write, so it always create a new blank file to store data. In case a file already exists with that name, it is overwritten। ठीक है, सो वो ओवरराइट हो जाती है। देन अपेंड मोड में क्या होता है, इट इज यूज टू राइट इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल। सो इट opens a file to add more contents at the end of existing content। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसी के एंड में आपको और कंटेंट ऐड करना है, तो आप अपेंड मोड का यूज करोगे। ठीक है, सो फाइल में ऑलरेडी कुछ है मेरे पास, मुझे उसी के पीछे और ऐड करना है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। पॉसिबिलिटी है ना कि मैं जिस फाइल को खोल रही हूँ वो फाइल शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, सो इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल। इन केस द फाइल does not exist, it creates a new blank file। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो न्यू ब्लैंक फाइल बना देता है। ठीक है, अब रीड मोड फाइल से रीड करने के लिए होता है, एंड दिस इज द ओनली मोड जिसमें फाइल ओपन सिर्फ तभी हो सकती है जब एग्जिस्ट करती हो। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो ओपन हो ही नहीं सकती, है ना। इट ओपन्स एन एग्जिस्टिंग फाइल टू रीड इट्स कंटेंट्स। In case the file does not exist, it generates
एरर। हाँ, बिल्कुल। सो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो काम कर ही नहीं सकते, आप रीड ही नहीं कर सकते। तो रीड करने के लिए जरूरी है कि फाइल एग्जिस्ट करती हो। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो रीड भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 3 मोड सबको क्लियर है? बेसिक क्लियर है ना? WAR का क्या मतलब है? अब इन्हीं के आगे हम प्लस भी लगा देते हैं एट टाइम्स, है ना? एट टाइम्स हम क्या करते हैं, इनके आगे लगा देते हैं प्लस। W प्लस का मतलब क्या है कि राइट एंड रीड दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें भी अभी भी वही रहेगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो ओवरराइट होगी। स्टिल इफ द फाइल एग्जिस्ट इट इज ओवररिटन। सिर्फ ये है कि अभी जो मैंने लिखा है उसी को मैं रीड भी कर सकती हूँ, लेकिन जो पिछला था वो तो इरेज होगा ही होगा। सो वो तो इरेज होगा ही होगा। ए प्लस का मतलब है राइट एंड रीड दोनों कर सकते हैं। तो पहले वाला जो डेटा है वो भी रीड कर सकते हो, जो अभी लिखा है वो भी रीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ओवरराइट नहीं होता। स्टिल क्रिएट्स अ न्यू फाइल। So it creates a new file if does not exist already. अब R प्लस में हम कहते हैं रीड एंड राइट कर तो हम दोनों काम सकते हैं। We can read as well as we can write. But it opens the file only if it's an existing one. So it opens the file only if it is existing one. तो इसमें ये फीचर तो आ गया कि हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने कैपेबिलिटी आपकी ऐड कर दी कि ठीक है अब आप रीड के साथ साथ राइट भी कर सकते हो। पर ये नहीं ऐड हुई कि भाई अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो बना देगा। खुद से फाइल बनाएगा नहीं। फाइल आपकी बनेगी नहीं। फाइल सिर्फ तभी ओपन होगी जब वो एग्जिस्ट करती है। आप उसमें रीड राइट दोनों काम कर पाओगे, बट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो रीड मोड में फाइल को ओपन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? सो प्लस लिखने से हम दोनों काम कर पाते हैं, बट कुछ फीचर्स हैं जो सेम रहते हैं। जैसे W प्लस लिखने से आप रीड भी कर पाओगे, लेकिन पुराना कंटेंट ओवरराइट होगा अगर फाइल एग्जिस्ट करती थी तो। ठीक है, ऐसे ही राइट एंड रीड के केस में इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट आप रीड और राइट दोनों कर पाओगे। रीड में तभी ओपन होगी जब एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ओपन ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो हो गए मोड। चलो मोड हमने डिसाइड कर लिया, अब हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करके हम फाइल में काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइल में काम क्या है, दो ही तो काम होंगे मेन। एक क्या होता है राइटिंग इनटू अ फाइल, तो और दूसरा है रीडिंग इनटू अ फाइल। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राइटिंग इनटू अ फाइल के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत रेयर ही आता है, लेकिन रीडिंग फ्रॉम अ फाइल के ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट स्टिल फाइल बनानी तो है। तो राइटिंग इनटू अ फाइल कैसे होगी? फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है, डॉट राइट लिखेंगे। पीयूष भाई बताया बेटा मैंने, W प्लस में अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, और एग्जिस्ट करती है तो भी ओवरराइट करके न्यू क्रिएट करेगा। सो W प्लस में आपको हमेशा एक ब्लैंक फाइल ही मिलेगी, खाली फाइल। जो अब आप उसमें राइट करोगे उसको आप रीड भी कर सकते हो। लेकिन R प्लस में तो कंपल्शन है कि फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ओपन ही नहीं होगी, है ना? और उसमें कुछ ओवरराइट नहीं होता। फिर जब रीड मोड में ओपन हो गई तो आप उसमें से रीड राइट कर सकते हो। सो W प्लस में फाइल क्रिएट करता ही करता है, जबकि R प्लस फाइल क्रिएट नहीं कर सकता। द फाइल हैज टू बी एन एग्जिस्टिंग वन। सो आप जब राइट करने की बात आती है तो हम पहले फाइल को ओपन कर लेंगे राइट मोड में, और फिर सीधे लिख सकते हैं एफ डॉट राइट। सो जो भी आप एफ डॉट राइट के साथ दोगे वो आपका फाइल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते थे उसकी जगह पर आपको फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट यूज करना है, एंड एवरीथिंग विल गो इनटू द फाइल। बस एक डिफरेंस होगा कि प्रिंट हमेशा नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, ये बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाहते हो तो आपको \n खुद से लिखना पड़ेगा। और हर चीज फाइल में कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होती है। सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फाइल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो डिजिट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, स्पेस है, स्पेशल सिंबल है, जो भी है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर इन द फाइल।
अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, लाइक यू हैव नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, आप सबके नाम है और मैं उन नाम को चाहती हूँ कि फाइल के अंदर राइट हो जाए, सो आई हैव मल्टीपल नेम्स ओवर हियर, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि वो सारे नाम जो हैं वो फाइल में राइट हो जाए, तो मैं यहाँ पर राइट की जगह राइट लाइंस यूज कर सकती हूँ, एंड आई कैन पास ए। सो इफ यू राइट राइट लाइंस, तो आपकी वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, जो कि एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में होगी, उसे भी राइट कर सकता है, ठीक है। और जब सारा काम हो जाए तो हम लास्ट में फाइल को क्लोज कर सकते हैं। राम राम आयुष, ठीक है। सो एफ डॉट क्लोज करने से आपकी फाइल जो है वो एंड में क्लोज हो जाएगी। सो दैट इज लाइक राइटिंग इनटू द फाइल। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये तो एक चीज हो गई। अब आती है बारी रीडिंग फ्रॉम द फाइल की। हाँ, अभी राइट के हेल्प से हमने फाइल क्रिएट करी, हाँ, ठीक है। अब जब हम फाइल से रीड करना चाहते हैं, सो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। सो रीडिंग फ्रॉम अ फाइल के लिए सबसे पहली चीज तो फाइल ऑब्जेक्ट को आपको ओपन करनी है फाइल, जो भी फाइल का नाम है, मोड होना चाहिए आर, ताकि आप उसमें से रीड कर सको, ठीक है। अब उसके बाद तीन फंक्शंस हैं हमारे पास। तीन फंक्शंस क्या हैं? फाइल ऑब्जेक्ट के साथ मैं डॉट रीड लगा सकती हूँ। डॉट रीड क्या करता है? इट विल रीड द कंप्लीट टेक्स्ट, जो भी फाइल में है पूरा का पूरा टेक्स्ट एज अ सिंगल स्ट्रिंग वो आपको रिटर्न करके देता है। सो इट रीड्स एंड रिटर्न्स द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ स्ट्रिंग। तो पूरा का पूरा कंटेंट कितना भी बड़ा हो सकता है, दैट कम्स एज अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा कंटेंट रीड ना हो, वो लाइन लाइन करके रीड करें, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रीड लाइन। सो अगर आप रीड लाइन लिखते हो, सो इट रीड्स ओनली वन लाइन एट अ टाइम। सो इट रीड्स ओनली वन लाइन एट अ टाइम। तो मतलब जहां पे भी करंट पोजिशन है, वहां से जब तक बैक स्लैश एन नहीं आता, वो उस लाइन को रीड कर लेता है। इफ यू वांट सारी की सारी लाइंस रीड होकर आ जाए एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, सो वी हैव रीड लाइंस। इससे क्या होता है? ऑल लाइंस आर read at once and a list of strings containing the, हाँ, रीड लाइन से सिंगल स्ट्रिंग आती है, रीड लाइन्स से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आती है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग द लाइन्स इज रिटर्न्ड। मैं आपको ये सारे अभी एग्जाम्पल से करके दिखाती हूँ, ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि इसे कहाँ और कैसे यूज करना है। और जो पहला फंक्शन है रीड वाला, उसकी ब्रैकेट में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं। वी कैन से लाइक 20। तो इसका क्या मतलब है? इट रीड्स ओनली 20 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल। सो अगर आपको पूरा का पूरा डेटा यूज नहीं करना है, तो आप बता भी सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो अगर मैंने 20 दिया तो वो फाइल से सिर्फ 20 कैरेक्टर ही रीड करेगा। अगर मैंने 50 दिया तो वो फाइल से सिर्फ 50 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा, नॉट मोर देन दैट। सो इट विल रीड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज वी रिक्वायर, जितने हमें चाहिए, ठीक है, ना कि सबको रीड कर देगा। नाउ आई ओपन, ओके, आई गिव यू द पोल, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर प्रोसेसिंग इन पाइथन प्रोग्राम? तो अगर आपको पाइथन में एक फाइल को ओपन करना है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट
सही है. Which statement is considered to be correct? ठीक है, you will get 15 seconds to answer this question and your time starts now. Time up. 6 लोगों ने attempt ही नहीं किया. So 8 of you have given the correct answer and it is option number C. That is correct. Raj, Chala and Pranav are on top 3 positions on the leaderboard. ठीक है. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of these is not a valid mode for opening a file? अच्छा, आप लोगों के पास लीडर बोर्ड आ रहा है? उसके ऊपर कुछ टाइमर आता है क्या? Like for how long the leaderboard is visible? अभी सबको क्वेश्चन विजिबल है? ओके. सो here comes your question 2. आपको बताना है इसमें से कौन सा मोड जो है वो वैलिड मोड नहीं है. Which of these is not a valid mode? Here is your poll. नहीं, जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आपको आंसर आता नहीं है या क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पी. सो प्रणव, तुहीन एंड चैतन्य आर ऑन टॉप 3 positions on the leaderboard. Okay. Next question. Which of these is used when we need to read from a file? आपको फाइल में से रीड करना है, तो ये जो गिवन मोड्स हैं इसमें से कौन सा मोड आप यूज करोगे? ठीक है. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. And here is your poll. So this time it's better number of attempts. Very good. So the correct answer out of the options is R plus. कुछ लोगों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है बेटा, उसमें ए कैपिटल है, कैपिटल वाला यूज नहीं करना. आर प्लस इसमें स्मॉल है, केस सेंसिटिव होता है ना, सो यू हैव टू यूज द केस सेंसिटिव वन. आर प्लस जो है दैट इज द स्मॉलर वन. सो हम आर प्लस ऑप्शन नंबर सी यूज करेंगे यहाँ पे. सो तुहीन, चैतन्य एंड चला आर ऑन द टॉप 3 positions आफ्टर 3 questions. Next question is, which of following allows you to write more content into an already existing file? This is question number 4. जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख रहे होंगे भाई, उनको एक तो ये पता चल रहा है कि मैम पोल कैसे क्रिएट कर रही है. ठीक है, और आंसर भी पता चल रहा है बिकॉज दे कैन सी व्हाट आंसर आई एम मार्किंग. पर आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे. एंड इफ यू वांट टू अटेंड दिस पोल सेशन लाइव तो बेटा ऐप डाउनलोड कर लो. ऐप डाउनलोड करना भी फ्री है और ये क्लासेस भी फ्री हैं. सो आप रोज 12 बजे हमारी क्लास होती है ऐप के ऊपर लाइव, तो यू कैन ज्वाइन इट. ठीक है, सो इसका आंसर है ए. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. सो ए इज द करेक्ट आंसर. अपेंड मोड हम यूज करते हैं. तुहीन, चैतन्य एंड अनुष्ठा आर ऑन top 3 positions on the leaderboard. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लस
when it is given with mode while opening a file. So this was question 5. So it allows extra operations. Concatenate थोड़ी करता है. It is used to allow you extra operations. आप extra काम कर सकते हो. Which function is called to remove the file from RAM after processing? जब फाइल आपकी प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है, एंड यू वांट कि वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाए, तो उस टाइम पर आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो जो ये काम करेगा? सो दैट इट शुड बी removed from RAM and written back to your hard disk. Which of these options we will use? Here is your poll. Very good. So it is close. Close option जो है वो आपकी यूज होती है for this task. ठीक है? So f dot close. Now this is the last question for the timing. इसके बाद हम subjective questions करेंगे. Objective तो आपने देख लिया, but paper में तो आपको 2 और 3 marks के questions भी आते हैं. So we have to see how to do that also. So which mode will always give a blank file to work on? इसमें से कौन सा मोड ऐसा है जो आपको हमेशा एक ब्लैंक फाइल ही देगा काम करने के लिए? And here is your poll for this question. Okay, very good. So option number 9, that is मतलब option number C, that is W. ठीक है, राइट मोड हमेशा आपको फाइल देगा जो कि ब्लैंक फाइल ही देगी. एंड वी हैव ओनली वन स्टूडेंट. भाई पेपर आने में कितने दिन रह गए? ओनली वन स्टूडेंट, चैतन्य, हु हैज गिवन ऑल करेक्ट आंसर्स. सो चैतन्य के 7 आंसर्स सही हैं. वैसे तो राज के भी सारे आंसर सही हैं, बट हिज वन क्वेश्चन वाज अनअटेम्प्टेड. ठीक है, हर्ष ने भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 5 हर्ष के ठीक है और 1 गलत है. चैतन्य अटेम्प्टेड ऑल एंड शी हैज ऑल करेक्ट आंसर्स. वेल डन चैतन्य. अभी दिख रहा है? कैन यू सी द लीडर बोर्ड नाउ? वेरी गुड. अच्छा चलो अब इसका आंसर दोगे. डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. सो वेरी क्लियरली दोनों स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है? अच्छा चलो अभी फोकस ऑन दिस. लास्ट में पोल करेंगे, फिर लीडर बोर्ड दोबारा दिखाएंगे. ठीक है? अच्छा फिर आपके नाम को पता नहीं क्यों नहीं दिखाया उसने रैंक में. वील सी. सो दिस इज फॉर राइट रीड मोड, दिस इज फॉर राइट मोड. अब देखो आपको प्रोग्राम ना कुछ ऐसे लिखने के लिए आते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सी प्लस प्लस वाले से लिया हुआ है, पर जब सी प्लस प्लस था तो भी आपके पास टेक्स्ट फाइल्स होती थी. पाइथन में भी टेक्स्ट फाइल्स हैं, तो क्वेश्चन वी गेट इन द सिमिलर वे. ठीक है? हाँ. अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है. Aditi has used a text editing software to type some text. After saving the article as words.txt, she realized that she was wrongly typed alphabet J in place of alphabet I everywhere in the article. Now write a function definition for J to I in Python, C++ की जगह Python कर दो, that would display the corrected version of entire content of the file words.txt with all the alphabets J to be displayed as an alphabet I on the screen.
वो आपको फाइल में चेंज करने के लिए नहीं कह रहा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि फाइल में कोई चेंज करो, वो कह रहा है सिर्फ स्क्रीन पे दिखाओ कि जहां पर भी जे है उसकी जगह पर आपको आई शो करना है, ठीक है। सो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल दिया होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट है तो ये आउटपुट आएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि किस तरह से कोड कर सकते हैं हम। अब इसमें वर्ड डॉट टीएक्सटी मेरी फाइल का नाम है, उन्होंने बोला हुआ है कि मान लो फाइल का कंटेंट ये होता, तो J2I फंक्शन जो है वो स्क्रीन पे क्या दिखाएगा, ये कि जहां जहां पर जे है उसकी जगह पर आई आएगा। अब देखो, जब भी आपको फाइल हैंडलिंग में क्वेश्चन आएंगे ना, जब भी कोड लिखने के लिए आएगा, हमेशा पहली चीज आपको जो समझ आनी चाहिए वो ये है कि रीड जब आप कर रहे हो तो आपको प्रोसेस कैसे करना है। डू यू हैव टू प्रोसेस लेटर बाय लेटर, डू यू हैव टू प्रोसेस वर्ड बाय वर्ड, या फिर आपको प्रोसेस करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पहले तो ये पता लगाना कि आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो, लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो हम यहाँ कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, लेटर बाय लेटर। आप सिंगल अल्फाबेट पे काम कर रहे हो, है ना। तो जब हम सिंगल अल्फाबेट पे काम कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, रीड। हम एक ही बारी में पूरा टेक्स्ट रीड कर लेते हैं और फिर उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको फंक्शन बनाने को बोला है J2I, तो मैंने J2I फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब इसमें फाइल को आपको ओपन करना है, तो इंडेंट करके मैंने फाइल को ओपन किया। फाइल का नाम क्या है, वर्ड डॉट टीएक्सटी। फाइल ओपन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको फाइल में से रीड करना है। अगर वो अल्फाबेट जे है तो उसकी जगह पे आई प्रिंट करना है, लेकिन अगर वो जे नहीं है तो जो भी अल्फाबेट है उसको एज इट इज प्रिंट करना है। तो हम यहाँ लगाएंगे ट्रिवर्सल लूप। ट्रिवर्सल लूप से पहले रीड करेंगे। सो पहले हम रीड करेंगे, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने डेटा लिया है, जरूरी नहीं है कि इसका नाम डेटा हो। सो मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट ओपन। सो फाइल, सॉरी, एफ डॉट ओपन तो कर चुके हैं, एफ डॉट रीड। तो आपने फाइल से कंटेंट को रीड कर लिया, फाइल में से आपका सारा डेटा रीड होके इस डेटा नाम के वेरिएबल में आ गया। अब आप इसे ट्रिवर्स कर सकते हो। अब आपने लिखा फॉर सी एच इन डेटा, तो ये कैसे रीड करता है, पहले सी एच में फर्स्ट लेटर आएगा, जैसे पीयूष ने लिखा है ट्राई करना है, तो क्या होगा, सी एच में सबसे पहले आ जाएगा टी, फिर सी एच में क्या आ जाएगा, आर, फिर सी एच में क्या आ जाएगा, वाई, फिर स्पेस, फिर के, फिर ए, फिर आर, फिर एन, फिर ए, फिर स्पेस, सो ऑन लाइक दिस। सो इट विल फेच इट एवरी टाइम लाइक सिंगल लेटर एट अ टाइम, ठीक है, एक एक लेटर करके वो फेच करता रहेगा। तो फॉर सी एच इन डेटा में एक एक करके हमारे सारे लेटर्स फेच होते रहेंगे। और अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे कि अगर डेटा जे है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कैपिटल जे के लिए दिया हुआ है, तो इफ डेटा इज इक्वल टू जे, आई शुड, नॉट डेटा, यहाँ पर सी एच होगा। डेटा तो पूरा का पूरा डेटा है ना, हम तो उसको चेक कर रहे हैं जो हमारे पास कैरेक्टर रिवर्स होके आ रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट, क्योंकि जल्दबाजी में हम ऐसी गलती कर देते हैं। और एंड में मैंने क्या दे दिया, ब्लैक, एल्स यहाँ पर सी एच नहीं आएगा, आई आएगा। अगर जे है तो उसकी जगह पे आई प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको जो कैरेक्टर है वो एज इट इज प्रिंट करना है ना, यही है ना लॉजिक। तो अगर हमारे पास कर सकते हैं तान्या, फिर लूप नहीं लगेगा ना बेटा। हम इसको करने को तो बिल्कुल ऐसे कर सकते थे, तान्या हैज अ वैलिड पॉइंट, मैं अभी बताती हूँ। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि हम काउंट यूज कर सकते हैं, है ना, पर काउंट यूज करेंगे नहीं, हम पूरा लूप लगा के स्प्लिट करके वर्ड को मैच करके गिनेंगे कि वो कितनी बार आता है, क्योंकि अदरवाइज ये कोड ही बहुत सिंपल हो जाता है। तान्या क्या कह रही है कि जब आपने डेटा को रीड कर लिया तो आप सिर्फ एक लाइन यही लिख दो, डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट रिप्लेस जे कॉमा आई। तो सीधा सा काम है, जहां जहां जे है उसकी जगह पे आई हो जाएगा, उसको प्रिंट करा दो, है ना। बट फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में हम लिखेंगे क्या, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ लूप। सो हमने यहाँ पर क्या किया, परिणीता ध्यान से देखो बेटा, हमने फाइल को ओपन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे मोड नहीं दिया, मैंने यहाँ पे मोड नहीं लिखा ना,
बाय डिफॉल्ट भी आपकी फाइल ओपन करने का मोड आर ही होता है। सो अगर मैं यहाँ पर मोड नहीं दे रही हूँ, सो बाय डिफॉल्ट द मोड ऑफ ओपनिंग द फाइल इज आर। सो आप आर दे दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी दोगे तो भी बाय डिफॉल्ट मोड हमेशा आर होता है। तो हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, बट एग्जाम में हमेशा बेटर है कि आप मोड दे दो। सो इट ओपन्स द फाइल इन रीड मोड। फिर इस लाइन से क्या हुआ, फाइल का पूरा डेटा इस नाम के वेरिएबल में आ गया रीड होके, क्योंकि हमने एफ डॉट रीड लिखा है। सो कंप्लीट डेटा ऑफ द फाइल इज रेड एंड इट कम्स इन दिस वेरिएबल। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक लूप लगा रहे हो जो एक एक करके पूरे डेटा पे वर्क करेगा। तो जब हमारा ये लूप चलेगा फॉर सी एच इन डेटा, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एक लेटर रीड होकर आएगा। तो आपकी फाइल का कंटेंट क्या दिया हुआ है, वेल, तो पहले सी एच में आ जाएगा डब्ल्यू। अब सी एच में डब्ल्यू आएगा, अंदर मैंने क्या चेक किया कि इफ सी एच इज इक्वल टू जे, क्या डब्ल्यू जे के इक्वल है, नहीं है, तो वो एल्स में जाएगा, वो डब्ल्यू को प्रिंट कर देगा। सो डब्ल्यू विल बी प्रिंटेड, ठीक है, डब्ल्यू प्रिंट हो गया। और एंड इज इक्वल टू ब्लैंक देने का मतलब है कि सेम लाइन पे ही प्रिंट करना है, अगली लाइन पे नहीं जाना। सो डब्ल्यू प्रिंट हो गया, फिर अगली बार सी एच में ई आया, क्या वो जे के इक्वल है, नहीं, वो भी एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि एल्स में हम कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं। फिर एल हो गया, फिर से एल हो गया, फिर कॉमा हो गया, फिर स्पेस हो गया, फिर टी हो गया, फिर एच हो गया, अब आया जे। अब जब जे आया तो कंडीशन मैच हो जाएगी कि इफ सी एच इज इक्वल टू जे, हाँ है, तो उसमें हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, आई को। सो जब आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप उसमें जे की जगह आई को प्रिंट करा रहे हो। अगर आपका मैच नहीं करता तो जो भी कैरेक्टर है हम उसको एज इट इज प्रिंट करा रहे हैं। सो इफ द कैरेक्टर इज जे वी प्रिंट आई इंस्टेड ऑफ दैट। इफ द कैरेक्टर इज नॉट जे इट इज एनीथिंग एल्स, तो वो जो भी कैरेक्टर है उसको हम एज इट इज प्रिंट करा देंगे। आ गया समझ, सबको क्लियर है ये? सो दिस इज हाउ यू वर्क व्हेन यू हैव टू डू सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। यहाँ पे तो चेंज कराने के लिए बोला था। कुछ क्वेश्चंस में हमें कहते हैं कि काउंट कराओ, अगर आपको बोला होता कि काउंट करो जे कितनी बार आता है, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते काउंट जीरो। जब भी ये कंडीशन ट्रू होती है काउंट को प्लस इक्वल टू वन कर लेते हैं, है ना। तो जब जब जे आएगा उतनी बार काउंट इंक्रीज होता जाएगा, और लूप खत्म होने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं होगा पीयूष, स्प्लिट तो जब वर्ड्स आएंगे तब आएगा ना। अभी भी आपको सिंगल लेटर ही काउंट करना है। सिंगल लेटर काउंट करने के लिए वी कैन डू लाइक दिस, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता तो, जैसे कि काउंट करो जे कितनी बार आता है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट कि आपको लेटर बाय लेटर प्रोसेस करना है या वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन। ये कहाँ पे लिखा है स्वेक्षा, कोड दिखाओ बेटा। आप किसी टपल के साथ डॉट रीड लिख रहे हो, वो कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट के साथ रीड फंक्शन काम नहीं करता। एरर का मतलब ये है। यस आयुष। अब देखो यहाँ पे क्या है, राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल डायरी डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एंड डिस्प्ले दोज लाइंस विच आर स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट पी। आपको अब क्या करना है, लाइन पे प्रोसेस करना है, वर्ड पे या लेटर पे? यू हैव टू राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। वन बाय वन रीड नहीं कर सकते आयुष, उसको करने के लिए आपको रीड करके स्प्लिट करना पड़ता है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करना चाहते हो, ये वाला बोल रहे हो स्वेच्छा? इज इट डन? वर्ड को क्या तोड़ना है, वर्ड में से सिंगल सिंगल अल्फाबेट निकालना है, तो वर्ड को भी ट्रिवर्स करो लूप लगा के।
अब आपको कहा गया है डायरी डॉट टीएक्सटी है। आप कॉल पे आके पूछ लेना डाउट। एफ इज इक्वल टू ओपन डायरी डॉट टीएक्सटी। अब इसमें आप डेटा जो है वो रीड कैसे कर रहे हो? रीड लाइंस, क्योंकि आपको वो लाइंस प्रिंट करानी है जो पी से शुरू होती है। ठीक है, हाँ करा सकते हैं आयुष। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस कर लिया। इससे क्या होगा, सारी की सारी लाइंस रीड होके डेटा में आ जाएंगी। एंड देन वी हैव टू प्रोसेस वन लाइन एट अ टाइम। तो मैंने लूप लगा दिया फॉर लाइन इन डेटा। अब ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे डेटा, यहाँ पे लाइन, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, ये आप वेरिएबल्स के नाम है, कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन रीड लाइंस फंक्शन रीड लाइंस ही रहेगा। सो एफ को आपने ओपन किया रीड मोड में, रीड लाइंस के थ्रू आपके पास डेटा आ गया। अब सी एच आर नहीं करोगे पीयूष, आपके पास पूरी की पूरी लाइन आ रही है। फॉर लाइन इन डेटा का मतलब है लाइन में मेरे पास पूरी की पूरी लाइन है, मुझे ये देखना है कि इसका पहला लेटर जो है वो 0 पोजिशन पे होता है, वो पी होना चाहिए। मैं क्या चेक करूंगी? इफ लाइन 0 इज इक्वल टू पी, है ना? यही चेक होगा ना? इफ लाइन 0 इज इक्वल टू पी, तो अगर लाइन 0 पी है तो उस लाइन को प्रिंट करा दिया जाए। अदरवाइज आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ करने को नहीं बोला, उसने बोला है डिस्प्ले दोज लाइंस विच आर स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट पी, है ना? सो इसमें क्या बोला है? स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट पी। सो इफ लाइन 0 इज इक्वल टू पी, प्रिंट द लाइन। आपने काउंट कराया, काउंट कराने को भी नहीं बोला गया था यहाँ पे। अगर यहाँ काउंट कराने के लिए बोला गया होता तो आप सी को 0 ले लेते और यहाँ पे सी को C+1 कर देते। बट यहाँ पे बोला है कि जो पी से शुरू होती है उनको प्रिंट कराओ, दैट्स इट। और नीचे कॉल लिखना भी जरूरी है, अदरवाइज कॉल होगा नहीं। तो यहाँ ऐसे लिख के हम कॉल कर देंगे। सो फंक्शन का कोड यही है, और लास्ट में यस यू हैव टू राइट एफ डॉट क्लोज ऑल्सो। जब सारा काम हो जाए तो फाइल को बंद करना भी जरूरी होता है। सो जब आपका काम हो जाए तो यू मस्ट क्लोज द फाइल एट द एंड। सो डेफ स्टार्ट पी, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, रीड लाइंस के थ्रू हमने सारा डेटा एज ए लिस्ट रीड कर लिया। लाइन को शो करना है अनुष्ठा। डिस्प्ले दोज लाइंस विच स्टार्ट्स विद द लेटर पी, इसीलिए हमने रीड लाइंस के थ्रू रीड किया, फिर लूप लगाया जिससे एक टाइम पे एक लाइन को हम चेक कर रहे हैं। उस लाइन के 0 पोजीशन पर अगर पी है, मतलब उसका फर्स्ट लेटर अगर पी है, तो वो पी से शुरू होती है वो लाइन, तो उस पूरी लाइन को आपको प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट लाइन कर दिया हमने। क्या ये कोड सबको समझ आया? प्रणव, जब क्वेश्चन में बोला हो कि काउंट करके बताओ, जब क्वेश्चन में ये बोला हो कि इस चीज को काउंट करो, तब आएगा। अभी मैं करा रही हूँ क्वेश्चन, देखो आता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो आई शो यू। अब अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि a text file named matter.txt contains some text which needs to be displayed such that every next character is separated by a symbol hash. Write a Python definition for hash display in Python that would display the entire content of the file. Example दिया हुआ है कि मान लो आपकी फाइल का कंटेंट है the world is round, तो कैसे शो कर रहे हैं? टी के पीछे हैश, एच के पीछे हैश, ई के पीछे हैश, स्पेस के पीछे हैश, मतलब जितने भी लेटर्स हैं हर लेटर के पीछे आपको हैश शो करना है। बेटा कोड पेस्ट करो यहाँ पे स्वेच्छा, देन आई कैन टेल यू, या उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में लेटर बाय लेटर प्रोसेसिंग है, वर्ड बाय वर्ड, या लाइन बाय लाइन? Which type of processing is involved in this question? Letter by letter, word by word, और line by line? नहीं पीयूष, लेटर बाय लेटर है ना, तो स्प्लिट क्यों आएगा? स्प्लिट तो तब आता है जब वर्ड बाय वर्ड करना हो।
सो दिस इज लेटर बाय लेटर, फाइल का नाम है मैटर डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन का नाम देख लेते हैं क्या है, हैश डिस्प्ले। सो आई एम गोइंग टू राइट डेफ हैश डिस्प्ले, फाइल ओपन कराई, फाइल का नाम है मैटर डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब आप एक साथ पूरा डेटा रीड कर सकते हो क्योंकि आपको लेटर बाय लेटर करना है, इससे पूरी की पूरा डेटा एक साथ रीड होके आ जाएगा। लेटर बाय लेटर के लिए हम सीधा क्या करते हैं, रिवर्सल लूप लगा देते हैं फॉर सी एच इन डेटा। तो नाउ सी एच विल गो लेटर बाय लेटर, इसमें सी एच में पहले फर्स्ट लेटर आएगा, फिर सेकेंड लेटर आएगा, फिर थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, सो ऑन। आपको कंडीशन तो कोई चेक करनी ही नहीं है यहाँ पे, दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू चेक एनी कंडीशन। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है कि सी एच प्रिंट होना चाहिए और उसके पीछे हैश का साइन प्रिंट होना चाहिए, दैट इज इट। और फिर आप फाइल को क्लोज कर देंगे एंड देन यहाँ से आप हैश डिस्प्ले को कॉल कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक्सटेंड से भी करके दिखा सकते हो। जो आयुष बोल रहा है वो थोड़ा आपका लेंदी तो नहीं, मतलब उसमें आपको फंक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि एक लिस्ट ले सकते हैं एल, जो कि इनिशियली ब्लैंक है, फिर हम लिख सकते हैं एल डॉट एक्सटेंड डेटा। तो जो डेटा है वो आपका, नहीं सेपरेटर नहीं यूज कर सकते अनुष्ठा, क्योंकि हमने प्रिंट में कॉमा नहीं दिया ना कहीं पे भी। ठीक है, ये कर सकते थे आप कि एक लिस्ट ले लो ब्लैंक, एल डॉट एक्सटेंड डेटा कर दो, तो सारे के सारे अलग अलग लेटर्स जो हैं वो लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। जैसे मैंने आपको कल अंजलि करके दिखाया था, तो ए अलग हो गया था, एन अलग, जे अलग, ए अलग, एल अलग, है ना। तो सारे लेटर्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, हैश डॉट ज्वाइन एल, तो उससे भी आपकी जो है एक स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें सारे लेटर्स के बीच में हैश आ जाएगा। बट आई थिंक उससे ज्यादा सिंपल तरीका ये वाला है, फिर आप कोई सा भी कर सकते। अगर आप एक्सटेंड और ज्वाइन लगा रहे हो तो फॉर लूप की तो जरूरत ही नहीं है ना आयुष। अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ एक्सटेंड और ज्वाइन के तरीके से, तो फॉर लूप की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे, प्रिंट आप ऐसे ही करा रहे हो, लेकिन आपको फिर भी उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो एल डॉट एक्सटेंड डेटा लूप के ऊपर आएगा। लूप शुरू करने से पहले करोगे एक्सटेंड, फिर आप लूप लगाओगे उसको सिंगल सिंगल कैरेक्टर के लिए ट्रेवर्स करने के लिए। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, कैसे लिखा है इसका आंसर? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सो ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल story डॉट txt so that new content can be added at the end of it. Write a method in Python to read lines from a text file india.txt to find and display the occurrence of the word India. ठीक है, सो इसमें दो क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, इसका आंसर आप मुझे अभी चैट में लिख के दिखाओगे। क्या कह रहा है कि राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल story.txt so that new content can be added at the end of it. ओके स्वेक्षा, बताओ आप ये स्टेटमेंट लिखो तब तक चैट में। story.txt को ओपन करना है ताकि हम उसमें और कंटेंट लिख सकें। d is equal to f dot read for I in d print I comma n is equal to hash। फाइल आपने कहाँ पे बनाई है? मुझे एफ वाली स्टेटमेंट दिखाओ अपनी। एफ इज इक्वल टू ओपन नहीं लिखा बेटा, ओपन ओपन रह गया आपका।
F इज इक्वल टू ओपन, फिर फाइल का नाम और मोड आएगा ना, ओपन तो लिखना ही भूल गए, तो पहले ओपन लिखोगे। गुड आफ्टरनून कमाक्ष। story.txt a आएगा, ठीक है। So mode has to come as append for the first answer. अच्छा, अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, write a method in Python to read lines from a text file india.txt to find and display the occurrence of the word India. आपको बताना है कि फाइल में इंडिया कितनी बार आता है। इसमें बताओ आप क्या कर रहे हो, लेटर बाय लेटर प्रोसेस कर रहे हो, वर्ड बाय वर्ड, या लाइन बाय लाइन। You have to open the file and count that how many times the word India comes in it. So हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, लेटर बाय लेटर प्रोसेस कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड। वेरी गुड स्वेक्षा। सो जब आप वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस कर रहे होते हो, ठीक है, तो हम स्प्लिट लगाते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, काउंट इंडिया, कुछ भी नाम जो फंक्शन का नाम दिया नहीं है, अदरवाइज हम वही ले लेते हैं। फिर यहाँ पर हम फाइल को ओपन करेंगे, एफ इज इक्वल टू ओपन इंडिया डॉट टीएक्सटी ओपनिंग इन रीड मोड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट, ठीक है। सो एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट, इससे क्या होगा कि जो भी आपके पास कंटेंट है वो ऐसे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, हर वर्ड अलग 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 अलग, ठीक है। अब आपको काउंट करना है कि इसमें इंडिया कितनी बार आता है, तो आप काउंट को इनिशियली 0 ले लो, फिर लूप लगा लो फॉर वर्ड इन डेटा, एक बारी में इसमें एक वर्ड आएगा, और हम चेक कर लेंगे कि इफ वर्ड, अब हमें नहीं पता अपर में है लोअर में है, तो आप एक काम कर सकते हो, खुद से ही पहले अपर में कन्वर्ट कर लो। इफ वर्ड डॉट अपर इज इक्वल टू इंडिया, तो अगर वर्ड जो है वो इंडिया है, तो काउंट में 1 को ऐड कर दो, होता रहेगा। लूप से बाहर आके हम प्रिंट कर देंगे इंडिया कर्स फॉर count times, and then you will close the file and you will call the function at the end, ताकि वो काम करे। तो जब भी वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस होगा, इट शुड बी स्प्लिट। लेटर बाय लेटर में सिर्फ रीड करते हैं, लूप लगा देते हैं ताकि वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर के लिए लूप को रिपीट करे। वर्ड बाय वर्ड करना हो तो रीड डॉट स्प्लिट कर देंगे, ताकि आपका लूप एक टाइम पे एक वर्ड को प्रोसेस करे, और अगर एक टाइम पे एक लाइन को प्रोसेस करना होता है तो हम रीड लाइंस लगा देते हैं। तीनों केस में ट्रेवर्सल चाहिए। पहले केस में लेटर वाइज ट्रेवर्सल होगा, स्प्लिट के केस में वर्ड वाइज ट्रेवर्सल होगा, और रीड लाइंस के केस में आपका लाइन वाइज ट्रेवर्सल होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट फाइल friends.txt contains a poem. Write a function display underscore odd lines to display odd number lines from the text file. So जैसे कि ये पोएम दी हुई है, उसमें क्या है, फ्रेंड्स आर क्रेजी, फ्रेंड्स आर नॉटी, फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, फ्रेंड्स आर बेस्ट, फ्रेंड्स आर लाइक कीजन, फ्रेंड्स आर लाइक लाइसेंस की, है ना। 12th के बाद फेयरवेल वाले दिन अगर ये पोएम बोलते तो ज्यादा ही दिल को छूती है ना। वी आर नथिंग विदाउट फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रेंड्स। क्या बात है, वाह 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 वाह। पर वाह वाह तो ठीक है, आपको इसमें से ऑड लाइंस शो करनी है। लाइक अगर आप फर्स्ट लाइन शो कर रहे हो, देन यू हैव टू शो थर्ड लाइन, देन यू हैव टू शो फिफ्थ लाइन, सेवेंथ लाइन, एंड सो ऑन।
तो जो भी odd number of lines हैं, those you have to display. So how can we do this? You want me to try this for you? मतलब you want me to write this for you or you want to try this? चलो आप अगला वाला कर देना, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है? So बहुत सिंपल है। ये तो हमें पता चल गया कि हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। वेरी गुड। सो दिस यू गॉट टू नो दैट यू आर प्रोसेसिंग इट लाइन बाय लाइन। तो जब हमें इतना पता चल ही गया तो हम शुरू का कोड तो कर ही सकते हैं। शुरू का कोड क्या है कि भाई फाइल को ओपन कर लिया जाए। तो डेफ डिस्प्ले ऑड लाइंस, फिर आप फाइल को ओपन कर लेते हो। फाइल का नाम क्या दिया गया है वो देख लेते हैं, फ्रेंड्स डॉट टी एक्स टी। सो ये हमने कर लिया। रीड लाइंस भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो होने को तो ये काम स्लाइसिंग से भी हो सकता है। यू कुड डू इट विथ स्लाइसिंग ऑल्सो। कोलन कोलन टू, कोलन कोलन टू क्या करेगा, पहली वाली लाइन से शुरू करेगा, एक छोड़ के सारी लाइंस शो कर देगा। यू कैन डू इट विथ स्लाइसिंग ऑल्सो, राइट? तो बताओ स्लाइसिंग से करना है कि ऐसे ही करना है? अगर स्लाइसिंग से नहीं करना है तो आप फिर ऐसे लगा सकते हो, फॉर आई इन, हाँ, फॉर आई इन, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा ना, फॉर आई इन रेंज 0, कॉमा लेन ऑफ डेटा, कॉमा 2, प्रिंट आई। दैट्स इट। So we can write like this. So for I in range 0, comma length of data, मतलब जितनी भी lines है, comma 2, तो वो 0 वाली को शो करेगा, फिर उसको एक छोड़ के अगले को, उसके एक छोड़ के अगले को, एंड सो ऑन। हाई क्यों कर रहे हो आप? हाँ कर दो। आयुष मतलब बाकी सब चीजों पे ध्यान जाता है आपका। अब आपको ये वाला ट्राई करना है। राइट अ फंक्शन रेव टेक्स्ट विच विल रीड अ टेक्स्ट फाइल डेटा डॉट टी एंड डिस्प्ले ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। तो जैसे फ्रेंड्स आर क्रेजी है तो आप सारे वर्ड्स का उल्टा प्रिंट कर रहे हो। फ्रेंड्स का उल्टा हो गया ये, आर का उल्टा हो गया एरा, क्रेजी कॉमा का उल्टा हो गया ये, लाइक दिस। सो यू हैव टू रिवर्स एवरी वर्ड एंड प्रिंट इट। क्वेश्चन ये है, देन यू हैव दिस क्वेश्चन। So this is write a function find lines in Python that prints those files which start with T or small t in a text file story.txt. सेम हो गया जैसे हमने P वाला किया था, है ना? हमने भी किया था कि उनको प्रिंट कराओ जो P से शुरू होती है, और ये कहाँ से है? P से। तो बात एक ही है, सेम तरह से ये भी हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि हर वर्ड कितनी बार आता है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। जिसका ये हो गया वो फाइल हैंडलिंग का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेगा। ठीक है, हाँ आयुष। सो इसमें क्या करना है, आपको फाइल में से रीड करना है। जैसे फाइल में लिखा है दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन। आपको हर वर्ड बताना है कितनी बार आता है। लाइक दिस आता है एक बार, इज आया 2 बार, ए आया एक बार, पाइथन आया 2 बार, लाइक दैट। सो यू हैव टू प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी वर्ड इन द फाइल। तो दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आप मुझे शाम तक भेजोगे। एक ये वाला, ठीक है, दिस वन। मैं ये पीडीएफ वैसे भेज देती हूँ आपको। आई सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप दिस पीडीएफ, so you can check it out, but this question you have to send me, and you have to send me this one। ठीक है, रेव टेक्स्ट वाला। सो ये दो क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी ये लाइव क्लास आपकी रोज होती है, फ्री क्लास है 12 बजे ऐप के ऊपर।
मैं वही कह रही हूँ परिणीता, मैं भेज रही हूँ ये आपको भी। ठीक है, आई एम सेंडिंग इट। फाइन, सो दैट इज इट फॉर टुडेज टेक्स्ट फाइल थिंग। टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर एक सीक और टेल फंक्शन और होता है, वो मैंने अभी बताया नहीं है। वो मैं आपको सीएसवी फाइल्स जब करेंगे तो बताऊंगी कि सीक और टेल फंक्शन क्या करते हैं, क्योंकि सीक और टेल के ऊपर भी एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। सो इट्स दैट इम्पोर्टेंट दैट यू गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक एंड टेल।